Good morning, students. So today we are going to learn class 4th, chapter 3rd, a busy day for Fatima and Ali. This chapter is concerned with English. So Fatima and Ali live in a small village near Saharanpur. तो यहाँ पर क्या इस लेसन में हम यहाँ पे देखेंगे फातिमा एंड अली ये जो है एक छोटे से गांव में रहते हैं। सहारनपुर जो टाउन है, सिटी है, उसके बाजू में रहता है। और टाउन और सिटी में लोग कैसे देर तक सोते हैं, लेकिन उनका जो दिन है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। गांव के लोग बहुत सवेरे जल्दी 4-5 बजे उठ जाते हैं। सनराइज़ होने के वह पहले उठ जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि उनके जो कोर्स रहते हैं, जो काम रहता है, वो सवेरे करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। फातिमा एंड अली लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर सहारनपुर while people in towns and cities were sleeping. फातिमा एंड अली वर हैविंग अ ब्रेकफास्ट ऑफ रोटी। टाउन्स में जो लोग सोते हैं उस समय उनको क्या करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करते हैं। रोटी, घी एंड गुड़ यानी गुड़ रहता है ना अपना, उसके साथ क्या करते हैं, वो ब्रेकफास्ट करते हैं, रोटी खाते हैं। और उसके बाद गर्म एक गिलास भर के दूध भी पीते हैं। देयर अब्बा असलम हैड ऑलरेडी गॉन टू हिज शुगर केन फील्ड्स। उनके अब्बा और वो अम्मी एंड असलम, उनका जो बड़ा भाई है, वो क्या है, सब कहाँ गए, फिर खेती शुगर केन के फील्ड में काम करने के लिए गए। देयर अम्मी अमीना हैड मिल्क द बफेलोज, बाथ स्वेप्ट एंड 2 रूम हाउस एंड मेड द रोटीज एंड सब्जी फॉर लंच। और उनकी जो अम्मी है, अम्मी घर पे है, देयर अम्मी अमीना हैड मिल्क्ड, वो क्या करते हैं, काऊ का दूध निकालते हैं, बफेलोज का दूध निकालते हैं, और क्या करते हैं, सान बादिंग करते हैं, उसके बाद झाड़ झुड़ करते हैं, और वो क्या करते हैं, रोटी देन सब्जी लंच के लिए बनाते हैं, दोपहर के खाने के लिए। फातिमा एंड अली वर एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू टेल माई फ्रेंड्स दैट आई हैड माई बाथ इन आवर न्यू बाथरूम, सेड अली। गोपाल्स फादर इज ऑल्सो गोइंग टू बिल्ड अ बाथरूम। तो उसने कहा कि अभी मैं उनके घर में नया बाथरूम बना है। तो अली कहता है कि मैं क्या करूँगा, मेरे फ्रेंड्स को बताऊँगा कि मैं आज नए बाथरूम में स्नान किया है, मैंने बादिंग की है। तो गोपाल के फादर भी नया बाथरूम बना रहे हैं। हरी, गोपाल एंड गीता मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, सेड फातिमा। तो फातिमा ने कहा, चलो बेटा, चलो भैया जल्दी करो, क्योंकि गोपाल, गीता आर वेटिंग फॉर अस। बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द हाईवे, सेड अम्मी। अभी उनका गांव जो है वो क्या हाईवे के बाजू में, इसलिए वो अम्मी कहते हैं कि बेटा जाते समय केयरफुल रहो, क्योंकि हाईवे क्रॉस करना है आप लोगों को। ओके, बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द हाईवे, सेड अम्मी। द बसेस एंड ट्रक्स डोंट वेट फॉर एनीवन। बसेस एंड ट्रक्स है वो क्या करते, वेट नहीं करते, बहुत फास्ट जाते हैं हाईवे पे। आप लोगों को क्या करना है, बहुत सावधानी बरतनी होगी और हाईवे को क्रॉस करना पड़ेगा। गोपाल एंड गीता आर वेटिंग फॉर देम। द 4 चिल्ड्रन वॉकड ऑन द मड paths between the sugarcane fields. Hari and Jamuna joined them at the next village, and soon they were at the busy highway. Cars and buses, trucks, motorcycles drove past them at a great speed. Ruxana and Aisha joined their friends. The children looked left and right and then left again. यहाँ पे देखो पूरे बच्चे जो है कैसा रोड क्रॉस कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 19 पे आप देख सकते हैं। यानी 2 गांव बाजू में है, उसको क्रॉस करके वो जाते हैं। अभी हाईवे पे वो क्रॉस करते हैं, देखो कैसे डिसिप्लिन में लाइन बनाने वाली है। और हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में बहुत मस्ती करते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं रखते। तो आप लोगों को भी क्या करना है, डिसिप्लिन रखना है। ओके, सो Ruxana and Aisha joined their friends. The children looked left and right and then left again. They held the hands of the smaller children and crossed highway. उन्होंने क्या किया, आजू बाजू को देखा, लेफ्ट एंड राइट को देखा, और फिर रास्ता क्रॉस किया। और छोटे बच्चे जो थे, उनके साथ जो फ्रेंड्स है, उनका हाथ उन्होंने पकड़ के रखा। The school building had only 4 classrooms, so many of the teachers. तो वहाँ पे कैसे कि ओनली छोटी गांव की क्या स्कूल है, वो छोटी स्कूल है, टीचर बहुत ज़्यादा है। टॉट द स्टूडेंट्स इन द शेड ऑफ मैंगो ट्रीज। अभी कैसा है कि वहाँ पे हॉल नहीं है, रूम नहीं है, तो टीचर ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, मैंगो ट्री के छाँव में उनको पढ़ाते हैं। अली लव्ड हिज मैथ्स पीरियड। देयर मैथ्स टीचर मिस्टर रवि पुट हिज ब्लैक बोर्ड अंडर द ट्री। तो आप कभी पिक्चर में, मूवी में देखा होगा, गाँव की जो स्कूल रहती है वो क्या करते हैं, ट्रीज, छोटे जो पेड़ रहते हैं, पेड़ के नीचे रहती है, और आकाश का खुला आनंद ले सकते हैं बच्चे। ओके, और
यहाँ पर उनको जो मैथ्स के जो अली को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैथ के जो सर है मिस्टर रवि, ही लव्स हिम, ही लाइक्स हिम मोर। सो उन्होंने ब्लैक बोर्ड रखा है अंडर द ट्री। ही मेड द चिल्ड्रन काउंट द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज बिहाइंड द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, एंड सो द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द स्कूल। अभी मैथ कैसे कि उनको क्या मैथ सिखाने के लिए काउंटिंग नंबर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को कहा कि तुम लोग क्या करो, जो ट्रीज है आजू बाजू के वो काउंट करो। सो अली सेड मिस्टर रवि, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज? सो अली सेड मिस्टर रवि, रवि सर ने पूछा अली से, हाउ मेनी मैंगो ट्रीज डू वी हैव अराउंड द स्कूल? रवि से पूछा कि कितने ट्रीज है हमारे स्कूल के बाजू में, स्कूल के सराउंडिंग में? तो अली ने कहा कि 50 सर, सेड अली। नो सर, सेड बच्चू, देर आर 49 ट्रीज। तो यहाँ पे एक ने 50 कहा, अली ने कहा, तो उसमें बच्चू ने क्या कि नो सर 49 है। वाई डू यू से दैट बच्चू, सेड मिस्टर रवि। तो उन्होंने कहा कि वाई डू यू से, तुम कैसा कह सकते हो, वन ऑफ द ट्रीज एट द बैक ऑफ द स्कूल इज जामुन ट्री। तो उन्होंने कहा कि पूरे मैंगो ट्री नहीं है, एक जो ट्री है उसमें अपने स्कूल के बैक में वो कौन सा है, जामुन का ट्री है। We eat jamuns from the tree every summer. The leaves are also different. Sir, see I brought 2 leaves to show you, one from the mango tree and one from the jamun tree. तो उसने कहा, बच्चों ने कहा कि सर मैंने उसके लीव्स भी अलग अलग रहते हैं, मैंने 2 लीव्स लाए हैं, एक मैंगो ट्री का और एक जामुन ट्री का। हाउ इट इज डिफरेंस हियर? Clever boy, बच्चों, said Mr. Ravi. The jamun leaf is also softer than the mango leaf and the shapes are different as well. अभी कैसे गांव के स्कूल में कैसे कि नेचर में पूरा एजुकेशन दिया जाता है। हम जो सिटीज़ में रहते हैं हमारा स्कूल 4 दीवारों के अंदर होता है, लेकिन गांव का जो बच्चों का जो नॉलेज है वो हमारे से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या एक्सपीरियंस थ्रू लर्न करते हैं। ओके, The children washed their hands and sat down on the grass. They opened their tiffin boxes and had lunch. तो उन्होंने क्या किया, अभी स्कूल का इंटरवल टाइम हो गया, सब बच्चों ने अपने हैंड वॉश किए और ग्रीन ग्रास जो है स्कूल में वहाँ पर बैठे लंच करने के लिए। When it was time to go home, the children walked in groups up to the highway. अभी हाईवे तक क्या है, वो ग्रुप में आ गए। A tractor with a trolley full of sugarcane was standing at the side of the road. Chacha Raju was sitting inside the tractor. Come children, I have some sugarcane for you. I have cut it into pieces, he said. तो चाचा राजू जो है वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठे वाले थे, उन्होंने कहा कि बच्चों आ जाओ, मैं तुम लोगों को शुगर केन देता हूँ, क्योंकि मैंने छोटे छोटे उसके टुकड़े करके लाए। थैंक यू चाचा, said the children. They walked along the mud paths and chewed the sweet sugar cane. The juice trickled down Ali's chin. अब वो शुगर केन ये कर रहे थे, तो अली का जो चीन है ना, हनूटी रहती है यहाँ पे मुंह के नीचे, उसके ऊपर शुगर केन का जो जूस है वो फैल गया था। हरी मामू इन बुलक कार्ट्स वेव्ड आउट द चिल्ड्रन. हेलो हरी मामू, कैन वी राइड होम इन द बुलक कार्ट प्लीज़, आज द चिल्ड्रन. तो बच्चों ने हरी मामू से कहा कि मामू हम आपकी गाड़ी में आ सकते हैं. कम चिल्ड्रन, क्लाइंब अप into the cart, said Hari Mamu. I am going to home. I took a cart full of potatoes to the market. I sold all of them. I bought a bat and ball and some gur for my children. तो उसने कहा कि हरी मामू ने कहा कि मैं सिटी में गया, टाउन में गया था और मैंने पोटैटोज फुल भर के लेके गया था, पूरे मैंने बेच दिए और बच्चों के लिए मैंने गुड़ लाया है, उसके साथ साथ के बैट एंड बॉल उसकी हरी मामू के चिल्ड्रन के लिए लाया वाला है. यू कैन ऑल्सो हैव सम ऑफ द गुड़. वी कैन हैव अ क्रिकेट मैच ऑन संडे. तो हरी मामू ने कहा कि तुम उसमें से गुड़ कुछ ले सकते हैं और संडे को क्या करेंगे, हम क्रिकेट मैच खेलेंगे. What a fun, said Gopal. My older brother Girish is here from Saharanpur. He loves to play cricket. तो गोपाल ने कहा कि मेरा जो ओल्डर भाई है सहारनपुर से आए वाला है, तो वो उसे भी बहुत क्रिकेट पसंद है, तो वो भी क्रिकेट खेलना चाहता है. माय अब्बा विल ऑल्सो प्ले क्रिकेट विथ अस, सेड फातिमा. फिर फातिमा ने कहा कि मेरे अब्बा भी खेलते हैं. अब्बा यानी पापा, मेरे पापा भी क्रिकेट खेलते हैं. आई शैल गिव अप द कॉमेंट्री व्हेन यू प्ले क्रिकेट, सेड अली. अली ने कहा कि मैं क्या करूँगा, कॉमेंट्री बोलूँगा आप जब क्रिकेट खेलेंगे. हरी मामू सैंग एंड विसल्ड as they passed the small village. Children kept getting up.
तो हरी मामू ने क्या किया, वो गाना भी गा रहे थे और सीटी भी बजा रहे थे. दे वेव्ड गुड बाय टू देयर फ्रेंड्स. अलीज फेस एंड हैंड्स वर स्टिकी विथ जूस एंड गुड़. तो अली वहाँ से उतरा. अली का जो हाथ था वो पूरा क्या हो गया था, स्टिकी हो गया था, चिकट हो गया था. व्हाट हैव यू बीन ईटिंग अली, सेड अम्मी. अम्मी ने कहा कि तुमने क्या खाया है. गो वॉश योर फेस, वॉश योर हैंड्स एंड फील ऑल्सो बिफोर अब्बा कम्स होम. उसने कहा फीट ऑल्सो बिफोर अब्बा कम्स होम. तो अम्मी ने कहा कि जाओ जल्दी, क्या खा के आए हो, पहले क्या करो तुम, हैंड वॉश करो, फीट ऑल्सो वॉश करो, मुंह अच्छी तरह से वॉश करो, अब्बा आने से पहले करो. अली रैन टू द हैंड पम्प. वेयर आर यू गोइंग अली. मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो. अली हैंड पम्प जो हफ्सा रहता ना उसकी तरफ जा रहे थे. आस्क्ड फातिमा. फातिमा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो. रिमेंबर वी हैव अ बाथरूम नाउ. उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी बाथरूम है ना अपने पास. वॉश द वॉश बेसिन आफ्टर यू यूज इट. उसने कहा कि क्या करो, वॉश बेसिन को क्या करो, धो पहले तो यूज करने से पहले. वी मस्ट कीप आवर बाथरूम क्लीन. तो फातिमा ने कहा कि हमें क्या करना है, वॉशरूम हमारा क्लीन रखना है. द सन वॉज सेटिंग. द फार्मर्स वर रिटर्निंग होम फ्रॉम देयर फील्ड्स. बर्ड्स वर फ्लाइंग टू देयर नेस्ट. काउज वर कमिंग बैक टू देयर काउ शेड्स. एंड अम्मी वॉज मेकिंग द डिनर फॉर हर फैमिली. अभी गांव का जो वर्णन यहाँ पे किया गया है, पूरे सनसेट हो गया था और सब लोग जो है फार्मर्स है गांव की तरफ, घर की तरफ रिटर्न आ रहे थे. पक्षी जो है अपने नेस्ट की तरफ जा रहे थे. काऊ अपने काऊ शेड में जा रहे थे. और अम्मी क्या कर रही थी, हमारे लिए डिनर बना रही थी फैमिली के लिए. लाइट्स केम ऑन. एवरी हाउस हैड एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. अभी वो छोटा गांव था लेकिन अभी हर गांव में कैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है. उनके गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था. नो अली एंड फातिमा एंड द अदर विलेज चिल्ड्रन कुड डू देयर होमवर्क अंडर एन इलेक्ट्रिक लाइट. पहले कैसा, जो दिया जलाकर उसके नीचे उनको क्या करना पड़ता था, होमवर्क करना पड़ता था. लेकिन अभी क्या है, सभी घर में लाइट्स आ चुके हैं और अली और उसके जो फ्रेंड्स हैं, सब गांव के जो बच्चे हैं लाइट्स के नीचे क्या करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, स्टडी करते हैं. अब्बा एंड अम्मी, अली एंड फातिमा सैट ऑन मैट एंड हैड डिनर. अली एंड फातिमा टॉक्ड अबाउट देयर बिजी डे एट स्कूल. तो अली और फातिमा खाना खाते समय सभी को बता रहे थे कैसा उनका बिजी रहा स्कूल में, दिन उनका कैसा गया, कैसा गुजरा, बहुत बिजी गुजरा. दे पैक देयर स्कूल बैग्स एंड केप देयर यूनिफॉर्म्स रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग. उन्होंने क्या किया, खाना खाने के बाद अपना यूनिफॉर्म एंड बैग है पैक किया और कल के लिए कौन सा होमवर्क है, क्या कहने, सब उसके लिस्ट के हिसाब से उन्होंने नोटबुक के हिसाब से पूरा पैकिंग किया और नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल को जाने के लिए वो तैयार हो गए. एट 8 PM द विलेज वॉज क्वाइट. ऐसा होता है कि गांव के जो लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, रात में जल्दी सो जाते हैं और सवेरे वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं. अ डॉग बार्क्ड एंड ओल हुटेड. हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द डार्क स्काई. अभी गांव का वर्णन है, रात को कुत्ते भौंकते हैं, ओल जो रहता है हुट करता है, ओके, ट्विंकल और स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, चमकते हैं. इन द डार्क स्काई एंड द मून शोन डाउन ऑन द स्लीपी विलेज. अनदर डे वॉज ओवर. तो ऐसा है, ये पूरा दिन गुजरने के बाद उनकी जो नाइट है वो भी जल्दी शुरू हो जाती है. 8 बजे सब लोग सो जाते हैं, क्वाइट करते हैं, मतलब पूरा शांत हो जाता है गाँव और सो जाते हैं. वहाँ पर जो है ये वर्णन यहाँ पर इस लेसन के अंदर किया गया है. ओके, सो लेट यू गो through the textbook. You read the lesson number of times and solve the exercise which is given in your WhatsApp number. Okay, thank you, have a nice day.